आप लोगों ने कहा था शैल से एक ड्रेस स्टिच कीजिए, तो मैं शैल का यूज करके सी कट में फ्रॉक स्टिच की हूँ, जिसको आप एज अ स्टाइलिश फ्रॉक या फिर रेगुलर ड्रेस में यूज कर सकती हैं। इसको सीना बहुत ज्यादा इजी है। आपको थोड़ा सा भी स्टिचिंग आती है तो आप आराम से स्टिच कर लेंगी। इस ड्रेस में ज्यादा मेहनत नहीं है, स्टिच करना बहुत ज्यादा सिंपल है। और इसमें जो मैं शैल यूज की हूँ वो मैं मीशो से ली हूँ। लिंक कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये शैल में मीशो से ली हूँ कॉम्बो पैक में, लेकिन मेन सारी कलर को मिला दी हूँ। और फिर ये क्रेप सिल्क फैब्रिक ली हूँ 5 मीटर सवा 2 मीटर प्लाजो के लिए और 2.25 मीटर फ्रॉक के लिए। ऐसे फ्रॉक के लिए आप 2.5 मीटर में हो जाएगी और 2 मीटर में भी हो जाएगी, लेकिन स्लीव्स में जोड़ आएगी। तो सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड कर ले। ये मैं 34 साइज के लिए स्टिच कर रही हूँ। तो शोल्डर 6.5 इंच पर मार्क लगाएं। आर्म होल के लिए आधा इंच बढ़ाकर 7 इंच पर मार्क लगाएं। अब लाइन ड्रॉ कर ले। चेस्ट 4 फोल्ड में 8.5 इंच है, उसमें 1.5 इंच मार्जिन लेकर 10 इंच चेस्ट के लिए मार्क लगा ले। अब कमर लंबाई पर मार्क लगा ले। जितना आप फ्रॉक की टॉप रखती तो मैं 14 इंच पर मार्क लगा रही। कमर लंबाई 4 फोल्ड में 7.5 इंच है, 1.5 इंच मार्जिन लेकर 9 इंच पर मार्क लगा ले। अब इस तरह मार्क लगा ले। अब आर्म होल के लिए पहले आधा इंच पर मार्क लगाकर इस तरह तिरछा लाइन ड्रॉ कर ले। अब फ्रेंच स्केल ले और इस तरह पहले बैक साइड के लिए शेप बना ले। अब इस तरह फ्रंट पार्ट के लिए आर्म होल में शेप बना ले। शेप बन गई है। अब तेरा 2.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब आधा इंच शोल्डर डाउन कर ले इस तरह। अब देखिए फ्रेंड्स टोटल लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। मैं शॉर्ट रखूंगी 30 इंच, तो 1.5 इंच मार्जिन लेकर 31.5 इंच पर मैं मार्क लगा रही। ये सेंटर की लंबाई है और मैं आगे पीछे सेम रखूंगी। आप पूछे सीधा रख सकती है, बट मैं आगे पीछे सेम सी कट रखूंगी। अब साइड की लंबाई 35 इंच रखूंगी, तो 1.5 इंच मार्जिन लेकर 36.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब इस तरह सी शेप बना लें और कमर से बॉटम से मिलाकर इस तरह ए लाइन फ्रॉक के लिए लाइन ड्रॉ कर ले। अब कट कर ले। ये देखिए फ्रंट्स कट हो गई है। अब बैक पार्ट हटा दे और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की शेप कट कर ले। अब बैक पार्ट ले। नेक की तरह 2.5 इंच पर मार्क लगाएं और डीप भी 2.5 इंच और फिर सिंपल राउंड शेप बनाकर नेक कट कर ले। अब फ्रंट पार्ट ले। इसमें भी तेरा 2.5 इंच पर मार्क लगाएं और डीप 5.5 इंच पर मार्क लगाएं और इसमें भी सिंपल राउंड शेप बनाकर नेक कट कर ले। आपको दूसरी नेक डिजाइन चाहिए तो कुछ और बना ले। कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स के लिए फैब्रिक ले बेल स्लीव्स बनाऊंगी, तो 4 फोल्ड करके। तो सबसे पहले टाइटल लंबाई पर मार्क लगा ले। टोटल लंबाई 21 इंच है। 1.5 इंच मार्जिन लेकर 22.5 इंच पर मार्क लगा ले और स्लीव्स की चौड़ाई 10 इंच रखेंगे 2 फोल्ड में। अब जितना चेस्ट ली थे मार्जिन के साथ उसमें 1.5 इंच माइनस करके मार्क लगा ले। तो मैं 8.5 इंच पर मार्क लगा रही, मैं 10 इंच ली थी। अब यहाँ से 2.5 इंच पर मार्क लगाएं। अब आर्म होल शेप वाली स्केल से शेप बना ले। पहले बैक साइड के लिए फिर फ्रंट साइड के लिए इस तरह। अब टोटल लंबाई के हाफ पर मार्क लगाएं और यहाँ से अंदर की तरफ 1 इंच पर मार्क लगा ले। अब इस तरह शेप बना ले जैसे मैं बना रही हूँ कर्व स्केल से। अब यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क लगाएं और इस तरह राउंड शेप बना ले। अब कट कर ले। कट हो गई है। अब 2 पार्ट ले, फ्रंट शेप कट कर ले। ये देखिए फ्रंट्स कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्टिचिंग करेंगे, तो सबसे पहले गला पट्टी कट कर ले। दोनों पार्ट में गला पट्टी अटैच कर ले। ये देखिए फ्रंट्स गला पट्टी लगा ली हूँ दोनों पार्ट्स में। अब इस तरह शोल्डर जॉइंट कर ले दोनों साइड। शोल्डर जॉइंट हो गई है। अब स्लीव्स ले, दोनों साइड में अटैच कर ले और बॉटम में इस तरह पतला फोल्ड कर ले। ये देखिए दोनों साइड स्लीव्स अटैच कर ली हूँ और बॉटम में फोल्ड भी कर ली हूँ। अब नेक के सेंटर पर मार्क लगाएं और इस तरह 8 इंच तक स्ट्राइट लाइन ड्रॉ कर लें। अब ऊपर से 1 इंच छोड़कर मार्क लगाएं और फिर 1 इंच से टोटल के हाफ पर मार्क लगा ले, यानी 3.5 इंच पर। इस तरह 3 जगह मार्क लगाएं। तो डिजाइन के लिए मैं 2 तरह का मोती ली हूँ
और एक शेल, एक मोती नॉर्मल व्हाइट वाला ली हूँ और दूसरा क्रिस्टल वाला। तो पहले इस तरह व्हाइट धागा ले और सेंटर से स्टिच करे अंदर साइड से, फिर 10 पीस क्रिस्टल वाली मोती ले और फिर एक पीस किसी भी कलर की शेल। फिर दोबारा शेल को छोड़कर सुई को क्रिस्टल मोती में डालकर इस तरह स्टिच कर ले। आप ध्यान से देखें, सेम आ जाएगी। अब सेंटर के एकदम किनारे में फिर से सुई को बाहर करे और अब 5 पीस क्रिस्टल वाली मोती ले और सेम प्रोसेस से इसमें भी लगा ले। बस सेंटर में 5 पीस ज्यादा लेना है और दोनों साइड में कम। तो टोटल इस तरह से एक पॉइंट पर 3 पीस ये वाली शेल और मोती लटलाऊंगी। सेम इसी प्रोसेस से अब दूसरी साइड भी कर ले। बहुत सिंपल है, बनाना ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगी। 3 पीस इस तरह बना लिए हैं। अब व्हाइट मोती ले नॉर्मल वाली और इस तरह सेंटर में लगा ले, फिर लॉक स्टिच कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरह आप दोनों पॉइंट में और बना लें। ये देखिए, तीनों पॉइंट पर मैं बना ली हूँ। बहुत अच्छी लुक भी दे रही है। अब साइड फिटिंग कर ले दोनों साइड, और चलिए बताते हैं कैसे साइड फिटिंग करें जो कोरी बाहर नहीं निकले। तो इस तरह सी कट फ्रॉक में आपका कोना निकल जाता है, बाहर दिखता है। तो इसके लिए देखिए क्या करना है। तो पहले स्लीव्स से स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से दोनों पार्ट को मिलाकर इस तरह आगे से इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर ले। ऐसे करने से फैब्रिक बाहर नहीं दिखेगी और अच्छी लुक देगी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नीचे बॉटम में पहले इस तरह आगे पीछे 2 बार फोल्ड कर ले, इस तरह जैसे हम लोग घेर में फोल्ड करके स्टिच करते हैं। तो दोनों को बराबर से फोल्ड करके फिर जो कोना निकल हुआ उसको इस तरह फोल्ड कर ऊपर की तरफ जैसे स्लीव्स में किए थे, अब सीधा स्टिच ले, फिर इसी तरह डबल स्टिच कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, परफेक्ट तरीके से स्टिच हो गई है। अब नीचे घेर में आराम से फोल्ड करके स्टिच भी हो जाएगी और कोना और एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर भी नहीं दिखेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉक की फिटिंग हो गई है। अब बॉटम में इस तरह फोल्ड करके स्टिच कर ले पूरे में। ये देखिए फ्रेंड्स, सी कट फ्रॉक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। अब मोती और शेल ले और जिस कलर की फैब्रिक है वो कलर का धागा ले। पहले मैं स्लीव्स में लगा रही हूँ। अब यहाँ पर मेन नॉर्मल व्हाइट मोती ली हूँ, तो 2 पीस मोती लगाएं और फिर शेल ले, फिर सेम शेल को छोड़कर वापस मोती में सुई बाहर निकालकर फिर लॉक स्टिच कर ले। सेम इसी प्रोसेस से आप 2 इंच की दूरी पर ये वाली डिजाइन बना ले। 2 इंच की गैपिंग परफेक्ट है। आपको कम लगानी है तो 3 इंच के गैपिंग पर लगा ले। सेम आप इसी प्रोसेस से दोनों स्लीव्स में लगा ले और नीचे पूरा घेर में जैसे मैं बना रही हूँ। बहुत ज्यादा सिंपल है, बस थोड़ा मेहनत लगेगी खुद से ये डिजाइन बनाने में। ये वाली डिजाइन की रेडीमेड लेस भी आती है, बट मुझे वो एकदम चीप लगती है और प्लस धोने के बाद टूट जाती है। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगी तो मजबूत से ये बन जाएगी और वॉशिंग मशीन में धो भी सकती है, क्योंकि इससे पहले वाली ड्रेस में वॉशिंग मशीन में ही वॉश करती हूँ। मेरे पास रेडीमेड वाली भी ये लेस है, उसको भी किसी ड्रेस में जरूर ट्राई करूंगी, क्योंकि ऐसा ही बहुत दिन से रखी हूँ है। तो आप इसी तरह सारे में लगा ले। 2 इंच के गैपिंग में अब पूरा लगाकर दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे में लगा दी हूँ और बहुत अच्छी लुक भी लग रही है। इसकी स्लीव्स भी बहुत अच्छी लग रही है। अब मैं डम्मी में पहना कर दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कुर्ती की फाइनल लुक कितनी प्यारी लग रही है और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लगेगी। और मैं इसके नीचे जो प्लाजो स्टिच की हूँ वो प्लेट्स वाली प्लाजो है। इसकी वीडियो आपको वीडियो के लास्ट में स्क्रीन पे मिल जाएगी, ग्रीन कलर की, जो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आपको प्लाजो की वीडियो चाहिए तो आप जाकर देख लें। और आपको मेरी वीडियो और डिजाइन पसंद आई है तो प्लीज लाइक के बाद हाइप जरूर दे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू आइडियाज के साथ।